आईएसआई की सबसे बड़ी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। आईएसआई ने इसे अंजाम देने के लिए भारत में आईएसआईएस का मॉड्यूल तैयार किया था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आईएसआईएस आतंकी मोहम्मद शाहनवाज समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। शाहनवाज के अलावा अन्य 2 की पहचान मोहम्मद रिजवान अशरफ और मोहम्मद अरशद वारसी के तौर पर हुई है। तीनों पेशे से इंजीनियर हैं और इनकी गिरफ्तारी के बाद आईएसआईएस के नए मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है। ये आतंकी 26/11 जैसी बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले थे। इन आतंकियों के निशाने पर मुंबई से अयोध्या तक के अहम ठिकाने थे और सबसे बड़ी बात, इन आतंकियों को आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी दे रहे थे। ये आतंकी इन्हें आतंक की ऑनलाइन क्लास दे रहे थे और उन्हें जिहाद का नया तरीका सिखाया जा रहा था। तो आतंकियों के निशाने पर देखिए मुंबई के कई इलाके थे और मुंबई में भी हमलों की साजिश ये रच रहे थे। 26/11 जैसी वारदात ये आतंकी अंजाम देना चाहते थे। तो बिहार में जाति जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें याचिकाकर्ता ने जातिगत जनगणना का विरोध किया है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार सरकार ने जाति सर्वेक्षण डेटा प्रकाशित कर दिया है, ऐसे में इस पर जल्द सुनवाई की जानी चाहिए। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 6 अक्टूबर को तय कर दी। इससे पहले बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने सोमवार को बहु प्रतीक्षित जाति आधारित गणना के आंकड़े जारी किए थे। लोकसभा चुनाव से पहले जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य की कुल आबादी में अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की हिस्सेदारी 63% है। उधर बिहार में जातीय जनगणना पर आज नीतीश कुमार सर्वदलीय बैठक करेंगे और बैठक में जातिगत गणना के सर्वे रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। तो पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर के जुबानी जंग अब तेज हो गई है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने कहा कि पश्चिमी यूपी अलग राज्य बना तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। इसके साथ ही बीजेपी नेता ने दावा किया कि इस राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। एक वर्ग की आबादी जिस हिसाब से बढ़ रही है उससे पश्चिमी की डेमोक्रेसी बदल जाएगी। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम ने कहा कि पश्चिमी यूपी को अलग राज्य बनाने की मांग जायज नहीं है। बीजेपी नेता ने कहा कि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के बयान से सहमत नहीं हूं। आपको बता दें कि यूपी की राजनीति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य बनाने की मांग का जो मुद्दा है वो गर्माता जा रहा है। मेरठ में एक अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद सम्मेलन के आयोजन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने यह बयान दिया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक अलग राज्य बनना चाहिए और मेरठ इस नए प्रदेश की राजधानी बने। अरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनाने से पहले हमें सोचना तो चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बनने का मतलब है मिनी पाकिस्तान बनना। एक वर्ग की आबादी इतनी बढ़ती जा रही है कि आप सोच नहीं सकते। कितनी नगर पंचायत है, कितनी नगर पालिका में 70 से 80% है। आप यहां क्या ये चाहते हैं कि हिंदू माइनॉरिटी में रहे? हमारी बिल्कुल ये मांग नहीं है। हमारी मांग ये है कि अब जितने भी एनसीआर के हमारे जिले हैं या पश्चिम के जिले हैं, दिल्ली को वृद्ध प्रदेश बना के उसमें जोड़े जाए। ना अलग हाई कोर्ट बनाने की जरूरत पड़ेगी, ना अलग विधानसभा बनाने की जरूरत पड़ेगी। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग चाहते भी यही हैं। अब वो अपना बयान दे रहे हैं, ये किसी पब्लिक का बयान नहीं कि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही रहता हूं। मैं जानता हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश का आदमी कोई नहीं चाहता कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग से प्रदेश बने। क्रांति धारा पर हूं। 1857 की क्रांति का आगाज इसी शहर से हुआ और भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है मेरठ। मैं तो उम्मीद है कि एक दिन पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग बनेगा और मेरठ उसकी राजधानी होगा। मैं तो सपने को बहुत दिन से देख रहा हूं। इस बात को कहते हुए ज्यादातर लोग डरते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, पर मैं थोड़ा कम डरूं और कम डरूं और ज्यादा बोल दूं। इसीलिए राज्य मंत्री मेरे साथ के बहुत ऊपर जा लिए, बहुत बड़े बड़े पदों जा लिए, लेकिन मैं जाऊं मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सोमवार रात फायरिंग से सनसनी फैल गई। 2 गुटों में हुई फायरिंग में 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है और घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। फायरिंग की घटना बीएम हॉल और एमएस नॉर्थ हॉल में हुई है। फायरिंग में एसीएन कॉलेज से बीयूएमएस का एक छात्र भी घायल हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले की देखिए छानबीन कर रही है और साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर फायरिंग की घटना हुई क्यों।
तो जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के कालाकोट आरा में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों के जवानों ने पूरे जंगल को घेर लिया है और ड्रोन के माध्यम से पूरे जंगल की सर्च की जा रही है। जंगल में 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली है और आतंकियों के साथ हुई इस मुठभेड़ में सेना 9 पैरा कमांडो यूनिट के 3 जवान घायल बताए जा रहे हैं। शिमला कालका रेलवे ट्रैक बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और आज से इस पर नियमित ट्रेन सेवा शुरू हो रही है। आपको बता दें कि बालूगंज के समीप भूस्खलन के कारण बाधित हुए ट्रैक पर लोहे का पुल बनाकर दोबारा रेल लाइन बिछाई गई है और ट्रैक का सफल ट्रायल भी किया गया है। इस पूरे ट्रैक की मरम्मत में करीब 20 करोड़ रुपए की लागत आई है। करीब 1.5 महीने के बाद जो पहली ट्रेन है वो कालका से शिमला पहुंची है। ये तस्वीरें हम यहां समर हिल रेलवे स्टेशन से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर अब फिर से एक बार इस हेरिटेज ट्रैक पर रेलगाड़ियां दौड़ रही है। जैसे कि आपको जानकारी है कि 13 अगस्त की शाम के बाद यहां इस ट्रैक पर कोई ट्रेन नहीं चली थी, क्योंकि 14 अगस्त की सुबह एक दर्दनाक हादसा यहां समर हिल में शिव बॉडी के पास हुआ था, जिसमें 20 लोग मारे गए थे और यहां जो रेलवे ब्रिज था वो भी क्षतिग्रस्त हो गया था। उसका जो है मरम्मत कार्य पूरा हुआ है। तो पिछले 2 दिन जो है ट्रायल चला, वो ट्रायल सफल रहा। अब जो है आज से ट्रेन चलना शुरू हो गई है और ये जानकारी निकल कर आई है कि 4 ट्रेनें ही चलेंगी। ये 2 दिन की टाइमिंग है। शिमला से 4 ट्रेन चलेंगी और कालका की तरफ से 4 ट्रेन आएंगी। अब फिर से जो है यहाँ इस हेरिटेज ट्रैक पर ट्रेन चलेंगी और जो लोग हैं जो रेगुलर इसका इस्तेमाल करते हैं, नियमित तौर पर इस ट्रैक पर सफर करते हैं, रेलगाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, न केवल उनको फायदा होगा बल्कि जो सैलानी काफी समय से इंतजार कर रहे थे उनके लिए भी अब ये सेवा शुरू हो गई है और सैलानी भी काफी संख्या में अब यहाँ पर आएंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो महाराष्ट्र के नांदेड़ के सरकारी अस्पताल में मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बीती देर रात 7 और मरीजों की मौत हो गई है, जिनमें से 4 बच्चे थे और अब 36 घंटे में मरीजों की मौत का जो आंकड़ा है 31 पहुंच चुका है। बीते रोज इसी अस्पताल में 24 मरीजों ने दम तोड़ा था। सरकारी अस्पताल में मरीजों की मौत पर विपक्ष महाराष्ट्र की एकनाथ सरकार पर हमलावर है। शिंदे सरकार की आलोचना करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने इसे सरकारी तंत्र की विफलता कहा। आरोप लगाया कि 2 महीने पहले भी ऐसी घटना हुई थी, लेकिन शिंदे सरकार ने सबक नहीं लिया है। तो केदारनाथ धाम में आजकल भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। गौरीकुंड के आगे केदारनाथ पैदल मार्ग में सुबह के समय भारी भीड़ उमड़ रही है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि एक कदम आगे बढ़ना भी मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि इस बार श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है और आंकड़ा 15.25 लाख तक पहुंच गया है। वहीं पितृपक्ष में बद्रीनाथ धाम में तीर्थ यात्रियों का जमावड़ा लगा हुआ है और सोमवार को 15,378 यात्री बद्री धाम पहुंचे और अब तक बद्रीनाथ धाम में करीब 14,31,176 यात्री दर्शन कर चुके हैं। वहीं हेमकुंड साहिब में सोमवार को 2,278 यात्री पहुंचे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि 11 अक्टूबर को बंद होंगे हेमकुंड साहिब के कपाट और इसी को लेकर के लोग अब वहां पर पहुंच रहे और भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इस बार पुराने सभी आंकड़े तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो टिहरी में NH 94 और 58 पर बने नए स्लाइडिंग जोन से मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से आवाजाही में भारी दिक्कत हो रही है और हादसे का खतरा भी बना हुआ है। NH 58 पर तोताघाटी मुलिया गांव के पास भी लगातार पहाड़ी से मलबा और बोल्डर गिर रहे हैं, जिससे यात्री जान जोखिम में डालकर यात्रा करने को मजबूर है। वहीं GM का कहना है कि स्लाइडिंग जोन के ट्रीटमेंट का काम शुरू हो गया है और जल्द इसे पूरा कर लिया जाएगा।
देखिए NH 94 में BRO के द्वारा 20 के आसपास चिन्हीकरण किए गए लैंडस्लाइड के पॉइंट्स, जिसमें कई लैंडस्लाइड पॉइंट्स उनके क्षेत्र में है जो वो रोड उनकी है, और उसके अतिरिक्त जो अन्य NH के पास है रोड उसमें भी चिन्हीकरण किया गया है और कई जगह कॉन्ट्रैक्टर्स मोबिलाइज भी हो गए हैं, कुछ 2-3 जगह काम भी प्रारंभ हो गया है। हमने टारगेट दिया है कि आने वाली जो नेक्स्ट मानसून होगा उससे पहले सभी जगह लैंडस्लाइड ट्रीटमेंट का काम। जयपुर में महापौर सौम्या ने इंदिरा रसोई और निगम में क्रैच का शुभारंभ किया। पन्नाधाय सभा कक्ष का भी महापौर ने शुरुआत की। ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अब ग्रेटर निगम की कामकाजी महिलाओं को सहूलियत मिलेगी। कामकाजी महिला अपने बच्चों को क्रंच में रख सकेंगी। वहीं मुख्यालय पर आने वालों के लिए इंदिरा रसोई में 8 रुपए में भोजन भी मिलेगा। तो झालावाड़ शहर में लगातार बढ़ती चोरी की वारदातों और अन्य आपराधिक घटनाओं के विरोध में व्यापारी सड़क पर उतर आए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन कर शहर में बंद का आह्वान किया। साथ ही विरोध की सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर व्यापारियों को समझाने की तमाम कोशिश की, लेकिन व्यापारी चोरी की घटनाओं के खुलासे की मांग को लेकर के बाजार बंद करवाने पर अड़े रहे। तो बाजार बंद करने पर देखिए ये व्यापारी हैं जो पूरी तरीके से अड़े रहे और लगातार जो चोरी की घटनाएं हैं उससे ये लोग परेशान होते हुए नजर आए और पुलिस के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन भी करते हुए नजर आए। और पुलिस की व्यापारियों से देखिए यहां पर बातचीत हुई, लेकिन कोई यहां पर समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आया। बढ़ती चोरी की वारदातों से जो व्यापारी हैं वो पूरी तरीके से परेशान होते हुए नजर आए और यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आया। पुलिस की व्यापारियों से अपील लेकिन वो नाकाम रही। तो बाजार बंद करने पर ये जो व्यापारी है वो पूरी तरीके से अड़े रहे और चोरी की वारदातों से जो व्यापारी हैं वो लगातार अब परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं और इसी के मद्देनजर पुलिस के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। पुलिस ने अपील की लेकिन बातचीत भी हुई, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। पिछले 3-4 दिनों से इस प्रकार से चोरियां हो रही है और व्यापारी वर्ग जो है थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा रहा है, लेकिन पुलिस के नाक पर जू नहीं रेंग रही। ना व्यापारियों की चोरियों का कोई सुराग अभी तक लगा पाए है और आज भी लगातार 11 चोरियां लगातार हो चुकी और भी अभी और आना बाकी है कि आज रात को और कितनी चोरियां हुई।